फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा 2024 फ्री में करे आपत्ति 20 अंक बढ़ा है। जी हाँ फ्रेंड, लगभग सभी सेट में 20 प्रश्न कम से कम तो गलत है, चाहे वो ऑप्शन की त्रुटि हो या प्रश्न की त्रुटि हो या बिहार बोर्ड द्वारा जाना गया आंसर त्रुटिपूर्ण हो। जी हाँ फ्रेंड, किसी ना किसी रूप में मिनिमम 20 प्रश्न तो दिक्कत करते हैं और अब आप फ्री में आपत्ति करें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि फ्री में आपत्ति करके आप 20 अंक कैसे बढ़ा सकते हैं सक्षमता परीक्षा का। इसी पर आज चर्चा होगी। जी हाँ फ्रेंड, सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि प्रति प्रश्न 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि पता है कि प्रति प्रश्न 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप सबको बता देते हैं जैसे कि किसी स्टूडेंट का ये एक आपत्ति का परफॉर्मा दिखाया जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर लगभग 12 प्रश्नों को उन्होंने सिलेक्ट किया है जिस पर कि वो आपत्ति करेंगे। तो यानी कि 600 रुपया उनको देने होंगे, लेकिन अब उनको फ्री में आपत्ति करने की बात कही जा रही है। और क्यों कही जा रही है? सबसे पहले बिहार दिवस की आपको बधाई। लोकतंत्र का जिसने पाठ पढ़ाया वह महावीर का बिहार कहलाया। जी हाँ फ्रेंड, भारत का है जो कंठार उसको कहते हैं बिहार। तो इस पर एक के दो बातें सिर्फ आप मेरी सुन लीजिए और फिर देख लीजिए, फिर आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता करके। सबसे पहले देखिए कि 2 लाख कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा दिया गया। 1,99,000 है, इसको 2 लाख मान करके चल रहे हैं। और अभी तो 12 क्वेश्चन दिखाया गया था, लगभग कम से कम या तो आंसर त्रुटिपूर्ण या अधूरा जो है ऑप्शन या अधूरा जो है क्वेश्चन, इस तरह से या कई सारे क्वेश्चंस को ही तो चेंज कर दिया गया है। जो परीक्षा दे करके आए हैं, कई सारे कमेंट कई सारे कॉल आए कि जिस तरह का परीक्षा मैंने दिया था, जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन ही चेंज कर दिए गए हैं। कई सारे ऐसे भी बाकियां हैं। तो उन सारे चीज़ों को लेकर के औसतन 10 प्रश्न मैं मान रहा हूं कि 10 प्रश्न त्रुटिपूर्ण है जिस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। तो 10 प्रश्न पर आपत्ति करने के लिए आपको 50 रुपए लगेंगे। यदि सभी शिक्षक आपत्ति करते हैं तो 2 लाख गुना 10 गुना 50, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए जो है आप प्राप्त हो रहे हैं। आप कहेंगे 10 करोड़ नहीं प्राप्त होंगे, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। तो आप आपत्ति नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि उस प्रश्न पर आप के किसी साथी ने आपत्ति कर दिया? तो यदि आप 1 अंक से फेल हो जाते हैं तो दूसरी बात निकल के क्या आ रही है, यदि आपके पास नेटवर्क नहीं है या आप 1 अंक से फेल हो जाते हैं तो अब ये पहली बात हुई कि यदि सभी शिक्षक आपत्ति करते हैं और औसतन 10 प्रश्न है, किसी सेट में तो 25-25 प्रश्न है, किसी सेट में तो पूरा का पूरा सेट ही गलत है। तो इस तरह का कम मिनिमम औसत 10 लेकर के चले गए तो बिहार बोर्ड के पास जो है 10 करोड़ रुपए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा आपत्ति को लेकर। लेकिन ये गलती किसकी थी? ये गलती बिहार बोर्ड की थी, न कि शिक्षक की थी, चाहे जिस एजेंसी को भी दिया गया। इसी को कहते हैं खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप गलती नहीं करें तो आप इसका खामियाजा क्यों भुगते? दूसरी सिचुएशन आप समझिए, यदि आप अभी नेटवर्क कवरेज एरिया में नहीं हैं और आपको 2 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है 22 तारीख तक, 22 तारीख तक आप एक भी प्रश्न में आपत्ति नहीं कर पाते हैं, किसी एक स्टूडेंट की मैं या टीचर की बात कर रहा हूं या 2 की बात कर रहा हूं, एक पर भी लागू होता है और वो एक शिक्षक या 2 शिक्षक 1 अंक से फेल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जबकि मान करके चले कि 15 आंसर को गलत दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसके उस शिक्षक के द्वारा सही बनाए गए थे लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दिया गया था। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहते हैं, ये बात बताइए कि यदि बिहार बोर्ड 15 क्वेश्चन गलत देता है किसी शिक्षक का और वो शिक्षक नेटवर्क प्रॉब्लम, चूंकि अभी मौसम पूरे बिहार में खराब चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम कई सारे कॉल्स आ रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या 50 रुपया उनके पास नहीं है, वो हेड टू माउथ है, उसकी माँ बाप पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, सुविधा नहीं है, वो 1 रुपया का मोहताज है, वो दे नहीं पाया बिहार बोर्ड को और वो 1 या 2 अंक से फेल हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या बिहार बोर्ड उसके लिए बिल्कुल कंप्रोमाइज करेगी, उसको पास करेगी?
क्यों? क्योंकि जब बिहार बोर्ड ने 15 गलतियां की थी, इसमें तो शिक्षक की कोई गलती नहीं, तो क्या ये शिक्षक कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड ने टाइम दिया है और 50 रुपए, जबकि ये निःशुल्क होना चाहिए हर हाल में। 50 रुपए का चार्ज शिक्षक क्यों देंगे? और धैर्यधसान गलती किया गया है, बिल्कुल धड़ल्ले से गलती किया गया है, जानबूझकर 10 करोड़ रुपए कमाने के उद्देश्य से। ये 10 करोड़ रुपए जाएंगे तभी ना एजेंसी को बिहार बोर्ड देगी मुंह मांगा रकम, जिस एजेंसी को बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा लेने के लिए डिपुट किया है। और आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने कि सक्षमता परीक्षा लेने में बिहार बोर्ड सक्षम नहीं है, चाहे वो संशोधित आंसर की जारी करे, उसके बाद भी वही हाल है। आपको दिखाया गया था कि बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है। जिस एजेंसी को दिया गया उसने बिल्कुल ऐसा परीक्षा लिया कि कई शिक्षकों का कहना है कि कभी लाइफ में इतना खराब परीक्षा, यानी कि इतना त्रुटिपूर्ण आंसर या इतना लो लेवल का आंसर, क्वेश्चन को समझना मुश्किल, हिंदी अंग्रेजी में तालमेल नहीं, ऑप्शन में तालमेल नहीं, और अंत में जब इसका आउटपुट आया रिजल्ट, तो आंसर की जो ऐसा दिया गया है जो कि और भी इस पूरी प्रक्रिया पर जो है एक कलंक का टीका धब्बा लगा दिया कि बिल्कुल बिहार बोर्ड को जो है बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। प्रति प्रतिभागी प्रति क्वेश्चन जो है 50 रुपया लिया जा रहा है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इस पर बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कहती है कि आप फ्री में आपत्ति करवाएं। यदि आपत्ति शिक्षक का गलत हो तो शिक्षक से 50 रुपए या 100 रुपए आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा एजेंसी या हमारा मशीनरी ने काम किया और आपके कारण हम परेशान हुए और आपने गलत आपत्ति को चूज किया था, इसलिए आपको 50 रुपया देना होगा। तब एक बात होती, यहां पर तो गलती बिहार बोर्ड और एजेंसी कर रहा है और पैसे जो है शिक्षक को देने पड़ रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है, कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है। इसीलिए आपको बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कहती है कि या आपको आपत्ति करना है तो कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप 2 4 10 शिक्षक मिलकर के कोर्ट जाकर के केस कर दीजिए और आपको बिल्कुल जो है ये गलत तरीका से बिल्कुल आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आपको भी मेरी बात पसंद आ रही है या आपके मन में भी कोई विचार आ रहा है तो आप बिल्कुल आप लिखिए, बेहिचक लिखिए, क्योंकि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होते हैं और यहाँ पर 2 लाख शिक्षकों का सवाल है और 10 करोड़ रुपए हमसे जो है बिहार सरकार, हमारी गलती का नहीं, उन्होंने गलती किया है और हमसे 2 करोड़ रुपए ले रहे हैं। इसलिए 2 करोड़ की राशि को कोर्ट में बिल्कुल इसको माना जाएगा कि ये राशि क्यों लिया जा रहा है जब ये इनकी गलती नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।